क्लास 9th के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पेपर आज आप देख कर आए संस्कृत का प्रॉपर वही आया है जो आपको हमने संस्कृत का प्रश्न पत्र बताया था। ठीक है, प्रॉपर वही आपका फंस गया है जो हमने आपको बता दिया था। इसी तरह से हम आपकी मैथमेटिक्स के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर तरीके से इसकी पीडीएफ हमने तैयार कर ली। पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो चीज़ आपकी आने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो के बीच में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर सरासर हम आपको बता नहीं सकते, इसलिए मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? इसका आंसर 12 नंबर का राइट रहेगा। ठीक है, दूसरा, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक। तीसरा है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती है। इसका आंसर रहेगा आपका सर्वांग सम। चौथा, अर्धगोले का आयतन होगा। तो अर्धगोले का आपको जो आयतन है वो है 2/3 पाई क्यूब। और पांचवा, यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 4। ठीक है, इसके बाद में छठा, बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है। तो इसका आंसर रहेगा -1। ठीक है, चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार के लगा देती हूँ। और प्रॉपर तरीके से देखिए आपको करना है, यहाँ पर आपको वही बता रही हूँ जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊँगी, तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, जो बताऊँगी ना वही आप परीक्षा में आएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से देखिए, ये पीडीएफ हमने यहाँ पर तैयार कर ली। ये पीडीएफ भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी सी देर बाद मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, वीडियो के बीच में इसको मैं फंसा दूँगी जो प्रॉपर आपका आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो संख्या p/q इक्वल नहीं है आपका 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ p/q पूर्णांक है, डेडेडेस कहलाती है। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेडेस निर्देशांक कहलाती है। तो देखिए पहले में आपका आएगा y अथवा कोटि। ठीक है, चलिए तीसरा, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेडेस कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका संरेख बिंदु। संरेख चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला रिक्त स्थान हमारा, कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेडेस कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका सम चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? आपका सम चतुर्भुज। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देती हूँ आपको, सम चतुर्भुज। चलिए इसके बाद में अर्धवृत्त का कोण डेडेडेस होता है, तो 180 डिग्री का होता है। छठा, एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की डेडेडेस कहलाती है, बारंबारता। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी 1/100, इसकी जोड़ी रहेगी 1.01। दूसरे प्रांत यानी कि डोमेन, ये आपकी y निर्देशांक। तीसरे 90 डिग्री से अधिक है, एवं
180 डिग्री से कम माप वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। ठीक है, जो 90 डिग्री से तो अधिक है और 180 डिग्री से कम है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। रेखा y अक्ष को काटे तो इसका आंसर रहेगा आपका x का मान 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक बार प्लस में लिखाएगा, एक बार माइनस में लिखाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं लिख देती हूँ। ठीक है, नंबर डाल देती हूँ, आपको कर लेना है क्योंकि 100% श्योर आएगा। और पीडीएफ जो मैंने आपको अभी बताई थी, पीडीएफ भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जो आएगा वही बताने जा रही हूँ आपको मैं। देखिए, इसके बाद में एक वाक्य मतलब पहला मूल बिंदु के निर्देशांक लिखे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। दूसरे पूरक कोण क्या है? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, पूरक कोण कहलाता है। तीसरा, चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। और किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर है आपका एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। चलिए, छठा, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो इसका आंसर है आपका एक पदी बहुपद। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको फिल कर लेना है। ठीक है, और आपको इनको कंप्लीट कर कर जाना है। इसके बाद में सत्य तो देखिए, पहला है कि एक्स अक्ष का समीकरण x इक्वल 0 डिग्री होता है, ये आपका सत्य है। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये आपका सत्य है। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये आपका सत्य है। चौथा है, बिंदु -8 और 0 एक्स अक्ष पर स्थित है, ये आपका सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, ये आपका सत्य है। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आएगा वही आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये प्रश्न जो यहाँ पर, ठीक है, पेन से और आपकी पेंसिल से गोल घेरे लगे हैं, आपको उन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है क्योंकि यही आपके पेपर में आएगा। ठीक है, जो आएगा वही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रॉपर आपका आएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए जल्दी से इन प्रश्नों को, और आप सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये गोल घेरे वाले आपके जो यहाँ पर सवाल है, ठीक है, इन सवालों को ही आपको कंप्लीट करना है। जो आएगा ना वही आपको यहाँ पर बता रही हूँ मैं, कुछ फेक नहीं बता रही, बिल्कुल आएगा। देख जो आप तो आकर अंटा लीजिए। ठीक है, लेकिन करके जरूर जाएगा, पछताओगे नहीं तो आप। ये देखिए प्रॉपर मैं आपको सामने नहीं बता दे सकती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बीच में बता रही हूँ मैं आपको। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। 100% आएंगे, ये मत रहना इसमें कि नहीं आएंगे, पूरा आएगा आपको। चलिए देखिए, ये भी आपका टिक मार्क लगा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये आपको कर कर जाना है।
न्यूक्लियड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिद्धि कीजिए। ये वाला ए बी बराबर प्लस बी सी 100% आएगा। भी कह रही हूँ मैं, कर जरूर जाना है। ठीक है, ये तो प्रॉपर मैंने आपको वही बताया है जो आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, ये और आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन भी है, आप इनको कर सकते हैं। इनको कर आप जरूर जाइएगा। जो मैंने प्रॉपर आपको बताए हैं क्वेश्चन वो प्रॉपर ही आएंगे। ठीक है, ये आपको कर जरूर जाना है, 100% आएंगे। तो ये मैंने आपको एक प्रश्न पत्र बताया है जो प्रॉपर आएगा, जिस तरह से आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र आया था। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से इसको कंप्लीट करके जाइएगा।